मुझसे प्रेम ही तो प्रार्थना है, राधा से प्रेम ही प्रार्थना है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। हे प्रभु, मेरी नज़र में तू तासीर कर दे, जिधर देखूं जिसे देखूं तेरी तस्वीर कर दे। ना कुछ जुस्तजू है, ना कुछ आरजू है, जिधर देखता हूँ उधर मेरी राधा रानी तू ही तू है। कौन सी भूल हुई मुझसे जो तुम मुझे रुलाती हो, ना तुम आती हो मेरी राधा रानी, ना मुझे बुलाती हो। हृदय में प्रेम हो तो मेरी राधा रानी मिल ही जाती हैं। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी बरसाना की है, जहाँ पर बहुत से संत राधे राधे के नाम में डूबे रहते थे। राधा रानी का नाम नहीं लिया तो हमें कृष्ण जी भी कभी नहीं मिल पाएंगे। राधा रानी के नाम से सारी बाधा दूर हो जाती हैं। बरसाने में एक संत रहते थे, उनका नाम ब्रह्मा था। उनका रोज का नियम था कि वह स्नान आदि करके मानसिक रूप से राधा रानी को रोज भागवत गीता का पाठ सुनाते थे। पहले अपने सामने एक सुंदर सा आसन बिछा देते थे और कहते, राधा रानी जी आइए, मैं आपको भागवत का पाठ सुना रहा हूँ। वह भागवत कथा में इस कदर लीन हो जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह से दोपहर हो गई है। उन्हें खाने पीने का, आराम करने का कोई होश ही ना रहता। कितनी बार उनके शिष्य दरवाजे पर आते और देखकर चले जाते। ऐसा ही सुबह से शाम तक शिष्यों का आना जाना लगा रहता। शिष्य आपस में बात करते कि गुरुजी को ना तो खाने का होश रहता है, ना ही आराम करने का। वह अकेली ही भागवत गीता पढ़ते हैं। और जब हम पूछते हैं कि आप अकेले इतनी देर तक भागवत गीता क्यों पढ़ते हो, तो वो कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी राधा बेटी मेरे सामने बैठी है। हम पूछते हैं कि कहाँ है आपकी राधा बेटी? सामने तो खाली आसन है। गुरुजी कहते हैं, मन से और विश्वास से देखो तो मेरी बेटी यहीं बैठी है। और वह कहती है कि मुझे रोज़ भागवत गीता सुनाया करो। राधा बेटी को भागवत सुनाने में इतना आनंद आता है कि समय का भान नहीं रहता। एक दिन ब्रह्मा संत जी को भागवत गीता पढ़ने में थोड़ी देर हो गई। गुरुजी अपने कक्ष में आए और जो अपने सामने आसन लगाया था उसके सामने हाथ जोड़ने लगे और सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मेरी राधा बेटी आज नाराज़ हो रही है कि मैंने थोड़ी देर से आया हूँ। मेरी बेटी सुन देर इसलिए हो गई कि वृंदावन से कुछ संतों की टोली आई थी, उनकी खातिर करने में देर हो गई। अगर उनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं होती ना तो हमारे बरसाना का नाम खराब हो जाता और हमारी राधा रानी को ये अच्छा नहीं लगता। फिर वह राधा रानी को भागवत गीता सुनाने लगते हैं। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। अब वह बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे, उनका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। वह सब जब भागवत गीता का पाठ करते तो उनकी आवाज़ में भी कंपन होने लगती। वह कहते, राधा बेटी भागवत गीता से जो कुछ पढ़ रहा हूँ वह समझ तो आ रहा है ना? तो वह थोड़ी देर बाद खुद ही हंसने लगते। एक दिन वह सुबह को भागवत गीता का पाठ कर रहे थे तो उनकी आँखों से पानी आने लगा। वह दोनों हाथों से अपनी आँखों को पोंछते तो उन्हें सारी चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती और थोड़ी देर में ऐसा लगता जैसे कि आँखों की रोशनी
ख़त्म होने लगी है। तो वह कहने लगे, मेरी राधा बेटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं गीता का पाठ कैसे करूं और अपनी बेटी को क्या पढ़कर सुनाऊं। वह यह कह कह कर विलाप करने लगे और रोने लगे, बार बार यही बात को रटते रटते कि आज मैं अपनी राधा बेटी को गीता नहीं सुना सका। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। वो यही कहे जा रहे थे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राधा बेटी, राधा बेटी, मैं भागवत गीता कैसे सुनाऊं तुम्हें, मेरा इतने सालों का नियम आज टूट गया। वो लगातार रोए जा रहे थे। रात को 12-1 बजे के करीब एक छोटा सा लड़का ब्रह्मा गुरुजी के पास आता है और कहता है, बाबा बाबा। गुरुजी कहते हैं, कौन है लाला? वह लड़का बोलता है, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तब गुरुजी लड़के को सारी बातें बता देते हैं। तो वह लड़का कहता है, बाबा मैं आपकी आंखों पर यह पट्टी बांध देता हूँ, मगर आप इस पट्टी को सुबह ही खोलना। बाबा कहते हैं, भला इस पट्टी से क्या होगा लाला? मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी क्या? मैं फिर से अपनी राधा बेटी को भागवत गीता सुना सकूँगा? वह लड़का गुरुजी की आंखों पर पट्टी बांध देता है। गुरुजी कहते हैं, लाला तेरा नाम क्या है? वह कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो गुरुजी अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। फिर वह अपनी आंखों पर हाथ फेरते हैं तो उन्हें साफ दिखाई देता है। फिर वह सोचते हैं कि उस पट्टी में ऐसा क्या था जिसने मेरी आंखें ठीक कर दी। वह गुरुजी पट्टी उठाकर देखते हैं तो उस पट्टी पर राधा 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 लिखा होता है। यह देखकर गुरुजी की आंखों से जल बहने लगता है और वह अपनी राधा बेटी को धन्यवाद देते हैं। कहते हैं, राधा सत्य है, राधा अनंत है, राधा अनादि है, राधा भागवत है, राधा ओमकार है, राधा ब्रह्म है, राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा सब है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा को भी बांध सकती है। प्रेम और भगवान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। मेरी जिंदगी की हर उलझन की आप ही सुलझाना। राधा रानी, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमेशा आप राह दिखाना। राधा रानी, तुम ही हो मेरा भाग्य। राधा कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।